Hello everyone, welcome to the course of Computer Network. Friends, in this video, we will study about point-to-point protocol. चलिए देखते हैं कि क्या होता है point to point protocol और point to point protocol कहाँ यूज होता है. For example, there is a user and who wants to communicate to the internet और internet से connect होना चाहता है, तो वो कौन सा protocol यूज करेगा? Point to point protocol. So it is the most common protocol for point to point access. मतलब क्या हो गया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, मतलब क्लाइंट सर्वर से ट्रैक करने के लिए या एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से एक्सेस करने के लिए ये यूज होगा. दैट इज पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल. व्हाट आर दी सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल. तो हम लोग ब्रीफली देख लेते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज है जो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है. सबसे पहले क्या होता है, इट डिफाइंस फॉर्मेट ऑफ फ्रेम्स, कि फ्रेम का फॉर्मेट क्या रहेगा. और फ्रेम की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग कौन सी लेयर पे है? यस, कौन सी लेयर पे है? हम लोग डेटा लिंक लेयर पे है, तो यहाँ पे हम लोग फ्रेम के टर्म में ही बात करेंगे. दूसरा, डिफाइन लिंक एस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस. अगर मुझे मतलब कलेक्शन एस्टेब्लिश करना है, कलेक्शन ओरिएंटेड सर्विस को एक्सेस करना है, तो इस केस में क्या रहेगा कि किस तरीके से कलेक्शन एस्टेब्लिश होगा वो भी डिफाइन करता है. देन डिफाइन डेटा एक्सचेंज प्रोसेस. Once that collection is established, the next process is data exchange. तो डेटा किस तरीके से किस फॉर्म में एक्सचेंज होगा, data all defined by PPP and defines how network layer data are encapsulated in data link frame. जैसे कि जो भी डेटा होता है कहाँ से आता है? नेटवर्क लेयर से. नेटवर्क लेयर के पास कहाँ से आता है? ट्रांसपोर्ट लेयर से. तो ये डेटा जब डेटा लिंक लेयर पे आएगा तो वो फ्रेम में कन्वर्ट होगा, और किस तरीके से वो फ्रेम के अंदर इनकैप्सुलेट करेंगे वो कौन बताता है? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल. एंड इट आल्सो डिफाइंस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस बिटवीन टू सर्विसेज. ये वही बात हो गई कि अगर कलेक्शन ओरिएंटेशन की बात करना है, मतलब कौन से किस डिवाइस से कनेक्ट होना है, किस डिवाइस से कनेक्ट नहीं होना है, तो वहां पे हम लोग को ऑथेंटिकेशन के लिए पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल यूज होता है. ओके. And there are some services that are not provided by point-to-point protocols. Like we have flow control in the HDLC, but here we don't have flow control mechanism. So ये provide नहीं करता point-to-point protocol. Very simple mechanism for error control. यहाँ पे error control का भी उतना खास mechanism नहीं होता है. एंड नो एड्रेसिंग मैकेनिज्म टू हैंडल फ्रेम्स. और यहाँ पे हम लोग कोई एड्रेस वगैरह का भी कंसेप्ट यूज नहीं करते हैं. कौन से प्रोटोकॉल में? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल में. एंड देयर इज नो मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन एज इट्स नेम इज पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल. तो यहाँ पे क्या होगा? मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता. सो दिस आर दी सब सर्विसेज विच आर नॉट प्रोवाइडेड बाय पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल. Friends, let's discuss the frame format of point-to-point protocol. कि किस तरीके से होता है. जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है फ्रेम. There are number of fields that are there in the frame format, like flag field, we have address field, control field, protocol field, payload field and FCS. FCS क्या होता है? जैसे कि हम लोगों ने HDLC में देखा था, frame check sequence and then flag field. So these are the total 6 fields जिसके अंदर फ्लैग 2 बार होता है. ये आपके पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के फ्रेम के अंदर होती है. और यहाँ पे एक बात और ध्यान में रख ले फ्रेंड्स कि PPP यूजेज अ कैरेक्टर ओरिएंटेड अप्रोच और इट इज अ बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल. HDLC में हम लोगों ने क्या देखा था? HDLC क्या जो है वो बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है. और ये कौन सा प्रोटोकॉल है? बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है. ठीक है. सो द नंबर 1 फील्ड इज फ्लैग फील्ड. अब बताइए फ्रेंड्स कि फ्लैग फील्ड किस लिए यूज होता है. जैसे यहाँ पे एक जगह और ये दूसरी जगह, अगर फ्रेम ये देखिए ये इस साइड में जा रहा है तो फर्स्ट फील्ड ये हो जाएगा एंड लास्ट फील्ड ये हो जाएगा. ठीक है. तो फ्लैग क्या बताता है कि दिस इज द स्टार्ट ऑफ द फ्रेम एंड दिस इज द एंड ऑफ द फ्रेम. सिंपल सा है. यहाँ पे एक सीक्वेंस रहेगा कि वो सीक्वेंस जैसे ही ऑकर होगा तो रिसीवर समझ जाएगा कि ये नया फ्रेम स्टार्ट हुआ है, और दूसरी बार जब वो सीक्वेंस ऑकर होगा तो क्या समझेगा वो? दिस इज द एंड ऑफ द फ्रेम.
सो इसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट के अंदर भी हम लोग एक बाइट फ्लैग यूज करते हैं। कितने बिट का हो जाएगा, मतलब 8 बिट का हो जाएगा। और टाइटल जो हम लोगों ने एचडीएलसी के अंदर यूज किया था ना, वही रहेगा। क्या रहेगा, 0 फॉलोड बाय 6 वर्ड्स, 3 4 5 6 एंड 0। सो दिस इज द स्टार्ट फ्रेम डिलीमिटर भी बोल सकते हैं और एंड फ्रेम डिलीमिटर। स्टार्ट में भी यही आएगा और एंड में भी क्या आएगा, 0 1 1 1 1 0। So that is the identification of a frame, that it is a start of the frame or it is the end of the frame। सिंपल सा है, समझ में आ गई ये बात। नेक्स्ट वी हैव एड्रेस फील्ड। एड्रेस फील्ड और कंट्रोल फील्ड, ये दोनों फील्ड्स हम लोगों ने देखा था हेडर के अंदर आते हैं। सो अब बताइए कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है, तो यहाँ पे एड्रेस फील्ड क्या रहेगा। द एड्रेस फील्ड इन द प्रोटोकॉल इज अ कांस्टेंट वैल्यू, बिकॉज दो डिवाइसेस ही आपस में कनेक्ट है और उसकी जो वैल्यू रहेगी 8 टाइम्स 1 रहेगा। मतलब क्या रहेगा, एक बाइट में पूरे 1 रहेगी। एंड ये जो भी वैल्यू होती है, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के अंदर क्या होगा, जो आपका एड्रेस रहेगा वो कौन सा एड्रेस रहेगा, ब्रॉडकास्ट एड्रेस रहेगा। सो दिस फील्ड विल ऑलवेज बी 8 टाइम्स 1। ठीक है, सिंपल सा है। उसके बाद है कंट्रोल फील्ड। जैसे कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा था, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के अंदर कुछ खास हम लोग फ्लो कंट्रोल भी इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं और बहुत रेयरली एरर कंट्रोल यूज करते हैं, बड़े लो लेवल पे यूज करते हैं। सो दिस फील्ड इज सेट टू द कांस्टेंट वैल्यू 6 टाइम्स 0 फॉलोड बाय डबल वाई। सो ये फील्ड के अंदर भी हम लोग कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं रखेंगे। इट कैन ऑल्सो बी ओमिटेड बेस्ड ऑन द नेगोशिएशन बिटवीन सेंडर एंड द रिसीवर। तो इसका भी कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट फील्ड रखेंगे। ये किसके जैसे, जैसे एचडीएलसी के अंदर हम लोगों ने अननंबर्ड फ्रेम देखा था ना, जो कि रिजर्व था, उसी टाइप का ये फील्ड होता है। तो यहाँ पे भी हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पुट नहीं करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो देखिए एड्रेस फील्ड हम लोगों ने ब्रॉडकास्ट एड्रेस से सेट किया, कंट्रोल फील्ड को 6 टाइम्स 0 फॉलोड बाय डबल 1 से सेट किया। सो ये 3 चीजें हो गई। नेक्स्ट फील्ड है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल में क्या होगा कि विच टाइप ऑफ फ्रेम इट इज। ठीक है, so the protocol file defines what is being carried in the data field, either user data or other information। देखो इस डेटा फील्ड के अंदर, पेलोड के अंदर जो इंफॉर्मेशन होगी वो किस टाइप की है, वो यूजर डेटा। दो टाइप की इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास, एक होता है यूजर डेटा और दूसरा होता है अदर इंफॉर्मेशन। तो वो यूजर डेटा है या कोई और इंफॉर्मेशन है, वो कौन सा फील्ड बताएगा, ये फील्ड प्रोटोकॉल फील्ड। ठीक है, दिस फील्ड इज बाय डिफॉल्ट 2 बाइट्स लॉन्ग। कितने बाइट्स का रहता है, 1 से 2 बाइट तक के रहता है। बट 2 पार्टीज कैन एग्री टू यूज ओनली 1 बाइट। अगर सेंडर और रिसीवर एग्री करते हैं कि हम लोग प्रोटोकॉल को 1 बाइट कंसिडर करेंगे, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। द नेक्स्ट फील्ड इज पेलोड फील्ड। जो हम लोगों ने बताया था ना फ्रेंड्स यहाँ पे कि क्या ये फील्ड के इस फ्रेम के अंदर डेटा है कि कोई और इंफॉर्मेशन है, तो वो एक्चुअल डेटा या वो अदर इंफॉर्मेशन, वो यहाँ पे रहेगी पेलोड फील्ड के अंदर। तो द फील्ड कैरीज आइदर द यूजर डेटा और अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होला, प्रोटोकॉल और पेलोड। प्रोटोकॉल बताएगा कि इसके अंदर किस टाइप का डेटा है, वेदर इट इज अ यूजर डेटा और अदर इंफॉर्मेशन। और पेलोड बताएगा कि व्हाट इज द डेटा और व्हाट इज द अदर इंफॉर्मेशन दैट इज देयर इन दिस फ्रेम। सिंपल है। And next we have the data field is a sequence of bytes with the default of maximum 1500 bytes। तो ये maximum कितना हो सकता है, 1500 bytes, but this can be changed during negotiation। negotiation के अंदर हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। The data field is byte stuffed if the flag byte pattern appears in the field। मतलब क्या हुआ, अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 0 फॉलोड बाय 6 1 0, इसको एज अ स्टार्ट फ्रेम डिलीमिटर बोला, मतलब शुरू में, और इसको लास्ट में भी बोला मैंने 0 फॉलोड बाय 6 1 0 एंड फ्रेम डिलीमिटर। सो क्या होगा फ्रेंड, अगर बाय चांस ये जो डेटा एक्चुअल में अगर मेरा डेटा का पार्ट हुआ तो क्या करेंगे, 0 फॉलोड बाय 6 1 0।
अगर ये एड फ्रेम डेलीवेटर नहीं है बल्कि ये डेटा का पार्ट है, तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बाइट स्टफिंग। ये याद रखना कि अगर फ्लैग डेटा का पार्ट हो जाता है तो हम लोग वहां पे क्या यूज करेंगे, बाइट स्टफिंग। मतलब क्या करेंगे, एक और हम लोग डेटा ऐड करेंगे, फ्लैग ऐड करेंगे जो बताएगा कि ये दिस इज नॉट अ एड फ्रेम डेलीवेटर बट इट इज अ डेटा, because there is no field defining the size of the data field. Padding is needed if the size is less than the maximum default value or the maximum negotiated value. For example, यहाँ पे हम लोगों ने 1500 बताया है कि पेलोड का फील्ड चाहिए। अगर इससे कम होता है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल 1400 आपका डेटा का साइज रहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 100 जो रहेगा वो एज अ पैडिंग यूज करेंगे, सो दैट मेक्स 1500। ओके, दैट इज द नेगोशिएटेड वैल्यू, और जो हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट सेट करके रखा है हमारे कम्युनिकेशन के लिए। एंड नेक्स्ट इज एफसीएस, क्या है, फ्रेम चेक सीक्वेंस। So the frame check sequence is simply a 2 byte और 4 byte standard CRC। ये भी क्या होता है, हम लोग एरर कंट्रोल के लिए यूज होता है, जिसके अंदर हम लोग 2 byte या 4 byte CRC यूज करते हैं। दैट इज फॉर फ्रेम चेक सीक्वेंस।